भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह राजनीति में भी अपना कदम जमाने में लगे हैं। काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बात की घोषणा खुद पवन सिंह ने की है। उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि अब वो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसका सस्पेंस उन्होंने अभी भी बनाए रखा है। पवन सिंह से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी से लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। पवन सिंह के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है और हर तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मगर कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। वहीं जब इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सबका साथ लेकर पार्टी चलाने वाले आदमी हैं। जो आदमी बीजेपी के विचारधारा के साथ जुड़कर काम करने और उस माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो उस पर विचार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में कदम रख सकती हैं। उनका कहना है कि 2-4 दिनों में वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएंगी और उन्हें मौका मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगी। आपको बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे चर्चित सीट काराकाट से चुनाव लड़े थे, मगर वहां महागठबंधन के राजा राम कुशवाहा ने पवन सिंह को 1,05,858 वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से मिली हार पर भी पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी। पवन सिंह ने कहा कि मैंने बहुत पहले बोला था कि मेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टिकट ठुकरा दिया था। बाद में वे बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। पवन सिंह के मैदान में आने से काराकाट से चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से इंडिया अलायंस के तहत भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजा राम सिंह को जीत मिली थी। वहीं बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पवन सिंह को 22 मई 2024 को निष्कासित कर दिया था। अब उनके फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया था। दरअसल आरके सिंह, जो पहले आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह को काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने का आरोप लगाया था। 19 फरवरी को सामने आए एक वीडियो में आरके सिंह ने दावा किया था कि पवन सिंह की कोई गलती नहीं थी, ये बीजेपी के नेता ही थे जिन्होंने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। आरके सिंह ने आगे आरोप लगाते हुए कहा था कि पवन सिंह को पहले आसनसोल से बीजेपी के टिकट के लिए विचार किया गया था, लेकिन उनके गीतों पर विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। सिंह ने कहा था कि हमारी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें निर्दलीय के रूप में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से काराकाट में कुशवाहा और राजपूत वोटरों को विभाजित कर दिया गया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने पवन सिंह को चुनाव न लड़ने के लिए कहा होता तो वो चुनाव नहीं लड़ते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और नतीजा मेरी हार हुई। अब जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के खड़े होने की खबर आई है, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि पवन सिंह आरा से ही अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। वो बीजेपी नेताओं को इंटरनेट मीडिया पर उनके जन्मदिन पर लगातार बधाई भी दे रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2 फरवरी को दिखा, जब उन्होंने बीजेपी नेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। पवन सिंह ने निरहुआ से पहले 1 फरवरी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और 8 जनवरी को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी जन्मदिन की बधाई दी थी। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह का सियासी भविष्य क्या होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।